should have been in the show a bit longer. मतलब मुझे लेना था, but I think it's sad they've come out. But I also feel there's a few candidates that could have come out before me, for sure. मैं हिंदी में बात करना चाहूंगी क्योंकि जो है आप तो बिग बॉस बन गए, हिंदी में बात देखा आपकी हिंदी अच्छी है तो आप बच नहीं सकते. I feel like you're बिग बॉस हो के राजी हिंदी में बात करो. चलो मैं हिंदी में बात करता हूँ आपके साथ. हाँ. तो राजीव, जब आप घर में गए तो लोगों ने बोला कि बहन के लिए गया है, पर बाहर आया तो एक दोस्त भी बाहर आया, बहुत अच्छे घर में रिलेशन बनाए, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी, अगर मैं कहूँ तो. जब मैं घर में गया था एक्चुअली, जो मुझे ऑफर आया था, it was actually for me to go as an individual in the house. कि जो मेकर्स था शो का, ऑब्वियसली मुझे जानते थे, जैसे राजी तो बहुत एंटरटेनिंग है, हमको ये फैक्टर चाहिए शो में, तो आप प्लीज जाओ. तो जब मैंने मुझे ऑफर आया था तो आई एक्सेप्टेड प्योरली बिकॉज इट वाज एन इंसेंटिव कि शमिता घर में थी. आई न्यू कुंद्रा, आई न्यू उमर, आई न्यू प्रतीक, सो आई न्यू सो मेनी पीपल, एंड शमिता बीइंग द मेन के मेरी बहन है शो में, तो इतना सपोर्ट सिस्टम मुझे मिलता. मुझे काफी टाइम से लोग बोल रहे हैं ना कि राजीव शो में जाओ, पर आई डिडंट टेक द ऑफर अप प्रीवियसली, बट ये टाइम आई थॉट दिस इज द राइट टाइम बिकॉज़ शमिता घर में है और हम दोनों सपोर्ट सिस्टम बन सकते दोनों के लिए. तो ऑब्वियसली आई टुक द चांस दिस ईयर बिकॉज़ ऑब्वियसली वो घर में थी. यस. तो लेकिन घर के अंदर जाने के बाद शमिता के साथ जो आपका बॉन्ड दिखा है, इसके अलावा दो लोगों के साथ आपका बॉन्ड बहुत अच्छा लगा मुझे, अफसाना के साथ और उमर के साथ. अफसाना के साथ शुरू में मैं बहुत मस्तीखोर हूँ. मैं हर दिन हंसता हूँ 24 घंटा, एंड मुझे अच्छी लड़ाई पसंद नहीं है. और जब अफसाना को मिला था प्रीवियसली, उसके साथ शमिता के साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी. पर आई एम द काइंड ऑफ पर्सन कि देखो शो में लड़ाई होती है, मतलब 24 घंटे रहने शो में लड़ाई की बिना, मतलब इट्स इम्पॉसिबल. So I went with a very open mind, and हमको बहुत जमा दोनों के बीच में, and बहुत फनी थी, बहुत एंटरटेनिंग थी. हम पूरी रात हंसते थे, मतलब शायद आपने को दिखाई नहीं लोगों ने, इतने हंसते थे. और मैं तो बहुत चिढ़ाता था उसको, मैं उसको सोने नहीं देता था. She was like, राजीव, बिग बॉस इसको निकालो घर से, मुझे सोने नहीं देता. पर मुझे इतना अच्छा लगता उसको चिढ़ाने के लिए. She was so funny in the house, and she became a good friend. And उमर के साथ मतलब मैं क्या बताऊं, उमर जब मैं घर में आया था, he was my friend from day one, and that boy ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार किया, and वो एक लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है मेरा उमर अभी. तो बाहर आने के बाद किसी से बात हुई आपकी, किसी भी एक्स कॉन्टेस्टेंट से? हाँ, काफी, मतलब आई स्पोक टू नेहा, सिम्बा के साथ बात हुई, बिकॉज़ सिम्बा जब गया मुझे बहुत बुरा लगा था, मैं इतना रोया उसके पीछे. एंड सिम्बा एक्चुअली बहुत क्यूट है और बहुत अच्छा है. तो सिम्बा के साथ भी बात की, नेहा के साथ बात की मैंने. लोगों का आ रहे मैसेज, लाइक विद्या का मैसेज, आई डोंट नो विद्या, पर उसका भी मैसेज आया था मुझे. एंड आई नो साहिल. सो इतना टाइम नहीं, पर नेहा और सिम्बा के साथ तो हुई बात. ओके. और अफसाना? अफसाना के साथ नहीं हुई. आई थिंक आने से बाद आई थिंक शी वाज बिट एंग्री जो टास्क में जो हुआ था, एंड आई हैव सीन सम थिंग्स, बट आई हैव नो हेट्रेड टुवर्ड्स हर, नथिंग. आई फाइंड हर वेरी स्वीट, एंड आई अंडरस्टैंड दुख होते हैं जो आप शो के बाद कोई निकालते हैं आपको, एंड आई अंडरस्टैंड फ्रस्ट्रेशन कैसे है. तो मेरे उसकी तरफ कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है. आई स्टिल फाइंड हर स्वीट, एंड बहुत टैलेंटेड है, बहुत अच्छा गायकी है वो. एंड आई विश हर द बेस्ट ऑलवेज. आई एम श्योर हम मिलेंगे, व्हेनेवर वी मीट वी बम्प इन, आई एम श्योर मस्ती मजाक वही टाइम करेंगे. आप किसके हाथ में ट्रॉफी देखने चाहते हैं राजीव? Obviously मेरी बहन को देखूंगा ना. I would love Shamita to win this trophy, मतलब not because मेरी बहन है. See, every time I mention Shamita's name, लोग तो वो बाइस बोल रहे हैं किसी बहन है, but actually मैं 24 घंटे उसके साथ 8 हफ्ते किया था, मैं उसको जर्नी देखा था. वो एक उसे खिलाड़ी कंटेस्टेंट है जो सही टाइम पे सही चीज बोलती है, हर मुद्दा में नहीं घुसती है, और उसकी स्टैंड लेती है, और बहुत लॉयल और बहुत सच्ची है वो शो पे. वो किसी के पीठ पीछे नहीं बोलती है, और जो बोलती है सही मुंह पे सही जवाब देती है सही टाइम पे. एंड शी इज प्लेइंग द गेम वेरी वेल. एक्चुअली वो किसी का जरूरी नहीं है उसको शो में, नॉट इवन मी, नोबडी. शी इज अकेली काफी है शमिता. तो आई लव हर टू विन दिस ट्रॉफी, एंड ऑब्वियसली आई लव उमर टू आल्सो गो फार एंड बी इन द टॉप 2 विद हर. तो ऑब्वियसली दैट्स माय ड्रीम. इफ शमिता डजंट विन, आई लव उमर टू विन, बट obviously Shamit is my first, but Umar also doing a fab job, so I love him to win also. आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो उम्र है, यानी कि उमर और करण का जो बॉन्डिंग बना उससे, और खासकर करण का जो तेजस्वी से बना, क्योंकि करण का जो गेम फर्स्ट डे हमने देखा और बाद में धीरे धीरे देखा, जमीन आसमान का फर्क था. पहले मुझे विनर क्वालिटी दिख रही थी, बाद में हमें लगा कि वो कहीं भटक गए. तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो आई एग्री कि जो पहला दो हफ्ते थे
करण बहुत अच्छा गेम कर रहा था. इनफैक्ट दे कॉल्ड हिम द मास्टरमाइंड ऑफ BB15. once again देखो मास्टरमाइंड BB15. तो क्या हुआ था जब वो BB15 का मास्टरमाइंड था, आई थॉट ही विल विन द शो. But क्या हुआ था that in the process, obviously in the show, मैम क्या sorry मैम, in the show क्या होता है is that you go through emotions, आपको बहुत stress मिलते हैं शो में, and sometimes you go ups downs बहुत होते हैं शो में. So I think Karan felt that a bit, he felt that low point also. But मैंने अभी उसको बोला ऐसे भाई, when I went in the house, मैंने बोला भाई तू क्या कर रहा है? I want to see that Karan Kundra back I saw initially. अभी है ना बार बार वापस वो करण कुंद्रा जो वो गेम वो माइंड गेम्स खेलता है ना उसके साथ में तो टिकट वो कर रहा है. जरूरी है बिकॉज ये जो वीआईपीज आए स्पेशली डेवलिना मतलब तो हम सब बोल रहे थे कि हम सब एज पे बैठे हैं अभी बिकॉज इतना परेशान उससे लड़की ने कर दिया घर में बिकॉज हर चीज में लूप होल ढूंढती है. इट्स क्रेजी. तो नाउ आई फील कुंद्रा इज कमिंग मोर आउट एट द मोमेंट. यस, आप उमर को भी ये बात सजेस्ट करते हुए नजर आए कई मौकों पर कि उमर अकेले अकेले, तो उसके मतलब क्या है? आपको क्या लग रहा था घर के मेरा अंदर? क्या था कि देखो करण का सी एक वर्ड जो बहुत फेमस था बिग बॉस में जो मैं कभी नहीं सुनना चाहता वापस, प्रायोरिटी. किसका प्रायोरिटी मैं थक चुका प्रायोरिटी सुन सुन के कि मैं तेरा प्रायोरिटी हूँ वो तेरा प्रायोरिटी है ना, मतलब यही हर रोज चलते थे. तो आई टोल्ड उमर आई सेड देख करण का प्रायोरिटी तेजू है. ऑब्वियसली ये बॉयफ्रेंड है तो ऑब्वियसली तेजू फर्स्ट प्रायोरिटी है उसका. अभी तेजू उमर के बीच में ऑब्वियसली करण तेजू को ही चुनेगा राइट. तो आई सेड उमर यू हैव टू प्ले फॉर योरसेल्फ बिकॉज यहाँ कोई ट्रॉफी देने वाले कोई किसी हाथ में देने वाला नहीं है. एंड आई नो वी लव ईच अदर बट आज मैं उमर भी साथ में होता हूँ, ओम शमिता होता सामने, ऑब्वियसली हम फाइट करते कि हमको ट्रॉफी चाहिए इवन दो वी लव ईच अदर. But only one person can win that trophy, na. So I told him, I said, you have to play for yourself. आपको अकेले not leave कुंद्रा, but टास्क के अंदर अपनी बारी सोचो, मेरी बारी में मत सोचो, बस अपनी बारी सोचो. इन सब कंटेस्टेंट्स यहाँ ये होना चाहिए कि वो अपनी बारी सोचे, किसी और बारी नहीं, because हमको खुद को ट्रॉफी चाहिए. तो I explained to him that don't always ask for advice all the time. आपको जो लगता है सही है वही करो. That was my thing to him. राजीव, शमिता के साथ साथ इन दिनों तेजस्वी का गेम काफी स्ट्रांग लग रहा है, उसके स्टैंड काफी क्लियर है, लेकिन कई बार आपको लगता है कि उसको जो है गलत भी समझा जा रहा है घर के अंदर, चाहे हाल ही में देवलीना का ही मुद्दा क्यों ना हुआ. With तेजू और शमिता, तेजू के साथ. तेजस्वी, See, तेजू is वो बहुत बड़ी strong contestant है. I've said from day one when I came in the house, I said वो सच्ची है and I liked her. See, living with someone 24 घंटा के क्या होते हैं ना कि sometimes मुझे उसका जो मुद्दा होता है जो लड़ाई होती है sometimes वो बीच में बोलती है. Sometimes I didn't agree with her statements. मैंने बोला था उसको कि तेजू मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी कि जो सब मुद्दे उठाते तो आप बीच में बोलते ना, तो if I'm your friend or मुझे your friend आपको नहीं बोलना चाहिए. तो एक्चुअली प्रॉब्लम है उमर और तेजू के साथ अभी. बट वो स्टैंड रखती है, जो सच्चाई होती है, शी स्टैंड्स नो मैटर व्हाट. शी इज अ वेरी गुड खिलाड़ी. एंड आई थिंक जो डेवो की बात थी उसके साथ आई फेल्ट दैट Devoline should have spoken up quickly. I felt that she should have spoken up before because राखी ने बात उठाई थी बाहर सबके सामने. मैं राखी को डांटा था. अच्छा राखी आपका प्लेस नहीं है बोलने के लिए. Devo should have said this because फिर लोग बोलेंगे राखी ने बताया. So said Devo you should come out. I told Teju the same thing. But I don't think कि Devolina और किसी के बीच उसका गेम खराब हो गया because Teju is very very strong as an individual. And I'm sure वो भी बहुत I think top 5 मतलब top 3 में आ जाएगी. ओके, आप उसके हाथ में ट्रॉफी नहीं देखते? Obviously ना मेरी बहन तो चाहे मुझे चाहे और उमर को चाहे, तेजू फ्रेंड है, मतलब दोस्त है मेरी, पर obviously I have my priorities also ना. ओके ओके ओके. राजीव, मैं ये जानना चाहूंगी कि तेजरन को लेकर आप क्या कहेंगे कि, और सबसे ज्यादा तो जब किचन में आप होते थे आप ही उनकी बहुत सारी पपिया झपिया रोमांस में टॉक सुनते थे. पागल हो चुका था, मतलब इतना रोमांस देख. ऐसे तुम लोग सब यार रोमांस कर रहे हो, मेरे लिए तो उधर भेजो. ऐसे तुम लोग मांग रहे हो मैं भी मांगना शुरू करूंगा. मतलब इतने रोमांस, बट दे सो क्यूट. इट्स जेन्युइन. ये बहुत जेन्युइन है, फेक बिल्कुल नहीं है. I mean बहुत जेन्युइन है. They love each other a lot and बहुत क्यूट है. बस पकाते रहते थे मुझे. मतलब पूरी रात हम सो रहे थे. I mean they used to speak to 4-5 in the morning और हर टाइम बिग बॉस used to announce तेजस्वी करण फुस आके बात मत करो. पूरी रात. वो एक दिन मैंने चप्पल उठा के फेंका. ऐसे तुम लोगों ने एक बार बात की ना, अभी तुम देखो जीना आराम को देगा शो में दोनों की. Because बहुत मतलब बहुत they too much in love. and बहुत लड्डू सनी लड्डू में कुछ ऐसे भाई शादी कर लो अभी. शादी हो जाएगी बाहर आते साथ. मैं मुझे तो लगता है भाई, मैंने बोला देखो आप करोगे भी नहीं ना, मैं करवाऊंगा, मैं पंडित बन जाऊंगा. एक और कोशिश आपने की थी उमरेश को मिलाने की.
अब कल तो आपने देखा होगा देखो, दोनों। I think मैं घर का cupid था because when Rashmi came to the house, I saw Umar का आगे से अच्छा, and I saw Rashmi said अच्छा, so you like each other, and I was trying to get them close. पता है क्या, मैं कबाब के हड्डी बीच में हो गया because जो प्रॉब्लम्स होते थे, राजी मैं क्या करूं, राजी मैं क्या करूं, अभी पता नहीं क्या होने वाला है घर पे because मैं बीच का फैक्टर था, जो प्रॉब्लम्स था मुझे आके बोलते थे. But Rashmi is a very sweet girl and Umar is very sweet. So I think if it works out, we fab, man. I mean, I think दोनों compliment करते हैं दोनों को. But let's see what happens. अभी तो शुरुआत है. I wouldn't even say dating कर रहे हैं, just शुरुआत है, they getting to know each other. लेकिन आपको वो जोड़ी पसंद है? I like the जोड़ी. I think they're sweet. They're cute. राजीव, आखिर में जानना चाहूंगी कि आपके टॉप 5 कौन से हैं जो आपको लगता है, और ऐसा 2 नॉन डिजर्विंग कॉन्टेस्टेंट जो आपको लगता है कि आपकी जगह बाहर आने चाहिए थे? So top 5 में शमिता, उमर, राखी. I think Rakhi is also fab. I love Rakhi. Rashmi, Karan or Teju. See, I would like Rashmi, Karan, Teju like a top 6. But if you ask me 5, so definitely Shamita, Umar, Rakhi, Rashmi, Karan or Teju, because they're both strong. But if Karan, प्रतीक big निशांत Karan, को नहीं देखते आप? प्रतीक निशांत को? see, I love Prateek and I love Nishant is my gossip partner. I love Nishant. मतलब हम बहुत gossip करते थे. Prateek, I see he's a good player, but उसके एक थोड़ी सी कमी है प्रतीक में, जो बहुत बोलता है. जब शुरू होता है भाई साहब, ऐसे लगते है कि मोहब्बत ले लो भाई दिन के लिए. मतलब इतना बोलते पकाते था मुझे घर में, because he's a very sweet boy. But sometimes हर मुद्दे में घुसने के लिए, हर टाइम पॉइंट रखने के लिए, जो आपका मुद्दा भी नहीं है, it's very frustrating in the house. I'm not saying he's a bad player, he's a very good player. पर मेरे नजरियों से I think these 5 should be in the top. ओके, और कौन से नॉन डिजर्विंग कैंडिडेट है जो आपको लगता है कि आपकी जगह बाहर होने चाहिए थे? वो ये तो बहुत easy है. I think आप भी जानते हैं आंसर. एक अभिजीत शुक्ल है. I think he should come out instead of me. और दूसरा डेवोली. ये दोनों तो नहीं होना चाहिए. मैंने भी कल यही 2 नाम बोले थे. आज वाह क्या बात है, ये कनेक्शन. चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया राजीव, एंड ऑल द बेस्ट. Thank you so much, ma'am, and I'll speak to you very soon. Take care. God bless. थैंक यू. टेक केयर. Bye.